तो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मिस्टर मुकेश कुमार एज योर इंग्लिश टीचर। आज हम बात करेंगे इंटरमीडिएट के इंग्लिश क्लास 12th एंड 11th। और जैसा कि आपको पता है, नरेशन कंप्लीट होने के बाद में अब जो पॉइंट आता है वो आता है सिंथेसिस का। सिंथेसिस 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 में बेसिकली 3 पॉइंट होते हैं: सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो हम सबसे पहले बात करेंगे सिंपल, साधारण, मिश्रित, इन्हें बोलते हैं साधारण, मिश्रित और संयुक्त। साधारण वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। तो आज हम बात करेंगे केवल सिंपल सेंटेंसेस की। किसकी? सिंपल सेंटेंसेस। और सिंपल सेंटेंसेस पार्टिसिपल के आधार पर बनाया जा सकता है, इंफिनिटिव, जीरेंड के आधार पर बनाया जा सकता है, नॉमिनेटिव, एब्सोल्यूट के आधार पर भी सिंथेसिस के अकॉर्डिंग सिंपल सेंटेंस बनाया जा सकता है। तो बात करते हैं सिंपल सेंटेंस। इसकी सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस में बेसिकली पहली बात करते हैं पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर नहीं, परफेक्ट। प्रेजेंट, पास्ट और परफेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन से होते हैं, पास्ट कौन से होते हैं, परफेक्ट कौन से होते हैं, इन तीनों को हम अभी यही समझेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखें, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल्स। प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों कार्य साथ साथ चलते हैं। पहला काम भी चल रहा है और दूसरा काम भी चल रहा है। सबसे पहले तो ये बात याद रखिएगा, पार्टिसिपल में दोनों कर्ता समान होते हैं। 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़कर के एक जब नया साधारण वाक्य बनाते हैं तो दोनों या 2 से अधिक वाक्यों के कर्ता समान होते हैं। यदि कर्ता असमान है तो पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं होगा। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों वाक्यों में कार्य एक साथ चलता है और इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल को वर्ब में आईएनजी जोड़कर बनाते हैं। और ये हिंदी में हुआ या करके का अर्थ देते हैं। किसका अर्थ देते हैं? या तो हुआ या करके, मतलब घर जाकर के मैंने पानी पिया, बगीचा जाकर के मैंने फूल तोड़े। तो इस तरीके से हम समझेंगे कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को कैसे करेंगे। एग्जांपल देखिएगा, आई
I reach to home. Full stop. I took off my clothes. I reached to home. I took off my clothes. मैं घर पहुंचा, मैंने कपड़े उतारे। तो जब घर कपड़े उतारा तब कहा था घर पे, अर्थात दोनों काम साथ साथ चल रहे हैं। तो MBING रीचिंग टू होम, I took off my clothes. Reaching to home, I took off my clothes. यहां हम ऐसे कर सकते हैं, रीचिंग होम, यहां कॉमा लगाएं, I took off my clothes. इसके बाद पास्ट पार्ट, दूसरा पार्टिसिपल पास्ट पार्टिसिपल लिखेगा, और पास्ट पार्टिसिपल में जो पास्ट पार्टिसिपल होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह कार्य करता है। किसकी तरह? एडजेक्टिव या एडवर्ब की। जिस शब्द की ये विशेषता बताता है ठीक उससे पहले इसका प्रयोग कर देते हैं। देखें, पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल्स, ये एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह कार्य करता है जिसकी ये विशेषता बताता है उससे पहले इसे यूज करते हैं। इसे एमबी थर्ड मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म करके बनाते हैं। जैसे I found my pen, it was lost। तो I found my pen, मुझे मेरा पेन मिला, it was lost, यह खो गया था। अर्थात जब हम इसे पार्टिसिपल करेंगे, दोनों वाक्यों को एक साथ मिलाकर के बनाएंगे तो हम कहेंगे I found my lost pen। पेन कैसा था? खोया हुआ। तो खोए हुए शब्द को किसकी विशेषता? खोया हुआ पेन की। पेन से पहले यूज किया तो I found my lost pen, मुझे मेरा खोया हुआ पेन मिला। आगे बात करें थर्ड पार्टिसिपल अर्थात परफेक्ट पार्टिसिपल की। लास्ट पार्टिसिपल है, चलो देखते हैं। तो परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट परफेक्ट पार्टिसिपल, पार्टिसिपल्स। परफेक्ट पार्टिसिपल्स में हैविंग,
प्लस एम बी थर्ड, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस हैविंग करके बनाते हैं। जैसे और इसमें एक कार्य समाप्त हो जाता है तब दूसरा कार्य शुरू होता है या शुरू हो गया होता है। परफेक्ट पार्टिसिपल में एक कार्य के समाप्त हो जाने के बाद दूसरा कार्य या तो शुरू होता है या शुरू होने वाला होता है। द सर्वेंट swept the room he went to home। द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, नौकर ने कमरा साफ किया। ही वेंट टू होम, वह घर गया। अर्थात पहला काम कंप्लीट करने के बाद दूसरा कार्य शुरू हुआ। तो हैविंग स्वेप्ट द रूम, द सर्वेंट went to home। समझिएगा कि जब पहला काम समाप्त हो जाए और दूसरा कार्य शुरू हो तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं। और देखिए ये तो तीनों पार्टिसिपल्स हुए। तीनों पार्टिसिपल्स के अलावा भी हमारे पास कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न रह जाते हैं जिन्हें हमें पढ़ना अति आवश्यक है। देखेंगे जैसे देखें जरा इंपोर्टेंट, जब वर्ब ना हो, जब एमबी ना हो तथा बी की फॉर्म दी हो तो बीइंग करके पार्टिसिपल बनाते हैं। जैसे द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए गॉट। द टाइगर वाज हंग्री ही किल्ड ए गॉट। तो यहां पर ए बी नहीं है, ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड ए गॉट। बीइंग हंग्री द टाइगर किल्ड ए गॉट। तो जब बी की फॉर्म ना दी गई हो तो हम बीइंग लगा करके पार्टिसिपल का प्रयोग कर लेते हैं। और देखें आगे, जब वाक्य
जब वाक्य पैसिव वॉइस में हो तो हैविंग बीन प्लस एम बी थर्ड, पैसिव वॉइस में है तो हैविंग बीन प्लस एम बी थर्ड करके वाक्य बनाते हैं। जैसे अकबर वाज defeated by Rana, he was much disappointed. तो having been defeated by Rana, Akbar was much disappointed. तो having been defeated by Rana, Akbar was much disappointed. तो इस तरीके से पार्टिसिपल बनाते समय हमें सबसे पहले महत्वपूर्ण चीज याद रखनी है कि ये चीज याद रखनी है कि पार्टिसिपल में दोनों ही कर्ता समान हों। तो ये एक्सरसाइज तुम्हें करके लानी है और यदि कहीं प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हो।